इस वक्त कुछ नहीं है, ये सब चुनाव के वक्त ही करते हैं। इनके जो नेता हैं राष्ट्रीय, वो चुनाव पे मंदिर जाते हैं। अच्छा, एक जना बता दो आप तो, जिसने दिवाली को राहुल गांधी को लक्ष्मी पूजन करते देखा या गांधी परिवार को देखा। एक जना ऐसा बता दो गांधी परिवार को गोधन की पूजा करते देखा। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज देखा आपने? बहन भाई को भाई दूज मनाते हुए आज तक नहीं देखा होगा। कमलनाथ जी, पूरी इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार निकल गया, आपको कहीं मंदिर में दिखे क्या? गोधन की पूजा आज तक कमलनाथ जी को मालूम ही नहीं होती वो होगा कि गोधन क्या होता है। और इसलिए इस तरह की जो बातें हैं, इससे अब कोई डाइवर्ट, जनता इनको अच्छी तरह से समझ गई है। मैं कह देता हूं तो मेरे को अहंकारी कह देते हैं वो, पर मैंने तब भी कहा था कि पत्ते की तरह उड़ेगी। 60-60 हजार से हारे, इनको आंधी नहीं दिख रही थी भाजपा की, मोदी जी की, शिवराज जी की। इनके पांवों के नीचे जमी नहीं, ताज्जुब है, फिर भी इनको यकीन नहीं। वो ये तो बताएं पहले कि इस विधेयक के खिलाफ हैं या पक्ष में। ये इस तरह की बातें करके इधर उधर की तू न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो ये बताओ पहले तो कि ये लूट इसीलिए हो रही है, ये तुष्टीकरण की जो नीति कांग्रेस अपनाती है उसी का कारण है कि हाशिए पे जा रही है। अभी भी समझ में नहीं आ रही, मुझे तो अचंभा होता है। अभी भी अपकार, जैसे क्या है वो गुपकार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कश्मीर के अंदर जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, 370 लाने की बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जहां भी आप तो देखो, देश तोड़ने की बात जहां आई होगी, समाज को बांटने की बात जहां आई होगी, वह कांग्रेस या राहुल गांधी मिलेंगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। बहुत साफ साफ है हम दोनों की बातें। हम किसी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, हम किसी आतंकवादी अफजल का समर्थन नहीं करते। हम देश के साथ हैं, भारत के साथ हैं। जो देश तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ हम हमेशा से रहे हैं। सबसे पहले मिलने राहुल गांधी गए थे, जिनने ये नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। तो जहां भी इस तरह की विघटनकारी ताकतें आती हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस आपको वहां खड़ी दिखाई देती है, चाहे गुपकार हो या अफजल हो। सर, जबलपुर से एक अच्छी तस्वीर देके स्टाफ कंधे पर लेके गया। ऐसा ही दिव्यांग है। ऐसी तस्वीरें आपको जब भी परीक्षा की घड़ी आई होगी, मुसीबत की घड़ी आई होगी, विषम परिस्थिति आई होगी, पुलिस ने हमेशा इस तरह से, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो, चाहे वो सिंहस्थ का पीरियड हो, चाहे कोरोना का काल हो, हमारे जवानों ने सर्दी में और 45 टेम्परेचर में भी किट पहनकर लोगों की सेवा की है। वो सारे जवान वंदनीय, अभिनंदनीय, और कल का जबलपुर का जवान भी अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सिंहस्थ में भी आपने देखा होगा, इसी तरह से उठा उठा के जवान ले गए। पर कभी कभी अच्छा चेहरा पुलिस का नहीं आ पाता है, और खराब चेहरा हम सब लोग पूरी ताकत से दिखा देते हैं। हम सबको, खासकर मैं मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना करता हूं गृह मंत्री के नाते, ये अच्छा चेहरा भी दिखाएं। अगर हमने विकृत सोच पुलिस के बारे में बना दी तो वो भी अच्छा नहीं है। समाज में सब तरह के लोग होते हैं, चुनाव पे ही आते हैं, उन्हें भगवान की याद चुनाव पे ही आती है। उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 महीने में 1,500 से ज्यादा प्रभारी बना दिए थे। अब सबको हटाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि वो कैसी नियुक्तियां करते हैं। जब गंगा गंगोत्री पे ही पवित्र हो जाएगी तो कानपुर और इलाहाबाद में पवित्रता की कौन सोचेगा? जब नियुक्ति करने वाले ही फर्जी बैठे होंगे तो नियुक्तियां तो फर्जी होंगी होंगी। नाम आने के बाद से मध्य प्रदेश में है क्या? मैंने उस समय भी कहा था, अभी मासिक, फिर तिमाही, छमाही हो जाएंगे। वो ट्वीट पे ही मिलेंगे आपको। अब फिर भी कांग्रेस के गांधी परिवार नहीं मानना चाहता।
गांधी परिवार के बारे में मैंने कहा बहुत स्थिति वैसी हो गई है, कांग्रेस अगर गांधी परिवार को छोड़ेगी तो नुकसान है और गांधी परिवार को नहीं छोड़ेगी तो नुकसान है। दोनों स्थिति में नुकसान होना तय है, बचाव का कोई मार्ग नहीं है। कमलनाथ वारियों से लिखित में जवाब मांगा, एक बड़ी बैठक भी जल्द हो सकती है हार पर मंथन को लेकर जो करारी हार मिली थी। अब वो कुछ भी कर ले, अब अमृत नहीं निकलने वाला मंथन में, विष ही निकलने वाला है। आप प्रतीक्षा करो। मेरी बात देखो, फिर हंस रहे हो आप लोग। मैं हंसने को नहीं कह रहा, आप देखो अगर विष नहीं निकले तो बताना। 23 में राहुल चिदंबरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की जाहिर की है। ज्यादा चिंता वाली बात भी है या सिर्फ नेता ही बचे हैं, नीचे कांग्रेस लगभग समाप्त है। और इसलिए मैंने कहा था कि आने वाले कल में किसी गठबंधन से ही अब भाजपा का मुकाबला होगा, कांग्रेस से नहीं होगा। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष शायद ही बना पाए। सर कपिल सिब्बल भी यही कह भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि 3 हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। लेकिन कांग्रेस विरोध कर रही है, और खासतौर से धर्म विषय से क्यों जोड़ के रखा जा रहा है? ये कांग्रेस नहीं जोड़े तो जुड़वा देती है। धर्म स्वातंत्र विधेयक है 2020, ये लाया जा रहा, उसमें एडमिटमेंट किए। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई भी जबरदस्ती, लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर, चिदंबरम जी वही बोल रहे हैं जो मैंने कहा था। जमीन स्तर पर अब कांग्रेस खत्म हो गई है। उन्होंने भी ज्यादा चिंता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात की